घर पे भेज दिया गया प्रियांशी नाम के लड़के को। वो हमें कोर्ट में ले गया था तो उसने मना कर दिया, वकील ने बोले अभी शादी नहीं हो सकती है बोले। तो एक रूम के अंदर ले गया, वहाँ पे जाके कोर्ट ने मना कर दिया, वकील ने मना कर दी इसकी शादी नहीं हो सकती है, तो 17 वर्ष की। तो वहाँ पे उस रूम के अंदर ले गए, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे हमने बरमाला मतलब पहनाई, मतलब ऐसी मुकुट लगा लिया हमारे सर पे और उसने टोपी पहन ली थी और उसने माला पहना दी हमें पैसे वाली। उसके बाद वो अपने रांची ले गया उसके गांव पे, तो उसने 2 महीने तक हमें बंदी बना के रखा। उसने 2 महीने तक हमारे साथ बलात्कार करता रहा और जैसे ही मौका मिला हम वहाँ से हम भाग आए। हमारे पिताजी ने हमें 50,000 रुपये भेज दिया था। तो उसके बाद में हम अपने पिताजी के घर आ गए भाग कर। तो हमारे पिताजी बोलते अब अच्छे से रखूँगा, बोले अब नहीं करूँगा तुम्हारे साथ ऐसा। तो 1.5 महीना हमारे पिताजी ने अच्छे से रखा और उसके बाद वो फिर आ गया हमारे पास में रहने के लिए, बोलते चलो अपन शादी करेंगे। तो उसके बाद में वो उसने हमें छुरा मार दिया। छुरा मारने का तो हम उसकी कंप्लेंट डालने के लिए गए, हमारे पापा जी और हम उसकी कंप्लेंट डालकर और हम घर पे रहे। तो उसके पास हमारे पापा जी ने अभी आज से लेके करीब 15 दिन तक उसने हमारे पिताजी ने हमें एक औरत के पास छोड़ दिया गया था। तो उस औरत को 30,000 रुपये में बेच दिया था हमें। तो उस औरत ने हमें बंदी बना के रखा। उसके पास में कुछ आदमी आते जाते रहते, तो भी दारू मारू पीती है ये, तो आदमी को हमारे पास भेजती रही है। तो हमने आदमी को मना कर दिया, हम छीने नहीं लगा दिया हाथ में। तो वो कहने लगी हमसे, बोले अच्छा काम है, बोले तुम कर लो, बोले तुम्हारा भी अच्छा खर्च पानी चलता रहेगा। मैंने कि हमसे आज तो बोल दिया, आज का दम मत बोल देना हमसे। तो जैसे ही वो घर पे नहीं थी इसलिए हमारे कपड़े छुपा दिए थे, तो हमने उसकी साड़ी पहनकर हम भाग आए वहाँ से। भागकर हम अपने घर चले गए। वहाँ से हम अपनी बड़ी पापा की लड़की है उसके घर पे रुके हम रात। उसके बाद हम कंप्लेंट डालने के लिए गए। इतना अत्याचार आपके साथ हुआ तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम जी चाहते हैं अब उन लोगों के पास हम जाना नहीं चाहते, हमारे पिताजी के पास हम जाते हैं। और दूसरी बच्चियों को क्या आप मैसेज देना चाहती हैं? मामला आया है सामने, एक तुरंत मामला सामने आया, क्या है? एक बच्ची आई है चाइल्ड लाइन के माध्यम से और उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके पिता के द्वारा। उसके पिता ने उसे 2 बार बेचा है। एक बार पहले बेचा किसी व्यक्ति को, तो उसके पास ये लड़की 2 बार रही। इस लड़की को लेके वो आदमी कोर्ट गया, उससे शादी करना चाहता था, मगर क्योंकि इसकी उम्र कम थी तो वहाँ इसकी शादी हो नहीं पाई। फिर इसको 2 महीने तक उसने बंदी बना के रखा और इसके साथ दुष्कर्म किया और इसके साथ मारपीट भी की है। इसके अलावा ये वहाँ से जैसे तैसे भागी और अपने पिता के पास आई और पिता को सारी आप बीती बताई। तो पिता ने बोला ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और फिर अभी 15 दिन पहले इसे वापस से एक महिला के हाथों इसको बेचा। इससे कहा कि अपन कोर्ट में बयान देने चल रहे हैं उस लड़के के खिलाफ और उसको धोखे से किसी दूसरी जगह ले जाके और उस महिला के हाथों इसे बेच दिया गया। और वो महिला ने इसको धंधे में धकेलने के लिए, देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए इसको प्रोत्साहित किया, इसको मजबूर भी किया, मगर ये लड़की नहीं मानी और वहाँ से भी ये भागने में सफल हो गई और हमारे पास यहाँ आ गई। तो अब क्या कार्रवाई करनी है? अब चूँकि बच्ची का कोई रखना नहीं चाहता है, इसके पिता के पास तो इसे भेज नहीं सकते हैं, तो ये बच्ची को हम लोग बालिका गृह भेजेंगे ताकि इसको संरक्षण प्रदान हो और इसकी शिक्षा जारी रख सके और समाज की मुख्य धारा में ही जुड़ सके। इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। उस आदमी ने इसको चाकू से भी वार किया है 2 जगह गर्दन पर और हाथ पर भी। इस तरीके से जी। तो क्या कार्रवाई की जाएगी जब आपने काउंसलिंग की है? तो क्या कार्रवाई करेंगे? वो तो आदमी के खिलाफ तो इसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो वो तो अभी जेल में है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो रही होगी। मैं थाने से पता करूँगी किन किन धाराओं के तहत उस पर प्रकरण दर्ज है। अगर पॉक्सो एक्ट वगैरह नहीं लगा होगा तो वो हम लोग पूरी इस पर धाराएँ जुड़वाएँगे। बाकी रायसेन चाइल्ड लाइन ने भी अच्छा काम किया इस लड़की के लिए और हमेशा अच्छा काम करती है चाइल्ड लाइन। लड़की की उम्र अभी 17 वर्ष। नाबालिग।